चुनाव का परिणाम। जी हां, मध्य प्रदेश में चुनाव का परिणाम कल सामने आ चुका है और चुनाव में यदि जीत की बात करें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी जीत मिली है। पिछले 2018 की तुलना में 2023 में मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है मध्य प्रदेश में। किंतु बड़वानी जिले में कहीं ना कहीं मायूसी रही। बड़े बड़े महायोद्धाओं यहां पर पराजित हुए और इनके पीछे और कई कारण हो सकते हैं। लेकिन बड़वानी जिले में यदि बड़ी जीत के संदर्भ में हम लोग बात करें तो बड़वानी जिले की सबसे बड़ी जीत यदि किसी विधानसभा की है तो वो है पांसेमल विधानसभा की। जी हां, आज हम पांसेमल विधानसभा का विश्लेषण करेंगे। पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण बाविस्कर। तो पांसेमल विधानसभा के संदर्भ में हम लोग चर्चा करते हैं कि पांसेमल विधानसभा में आखिर स्थिति क्या थी। तो पांसेमल विधानसभा के संदर्भ में बात करते हैं कि वहां पर कितने मतदाताओं ने अपने मतों का सदुपयोग किया। उसमें थे 1,99,953। जी हाँ, ये जो आंकड़े हैं इन लोगों ने वहां पर अपने मत का सदुपयोग किया। यदि विजेता की बात करें तो विजेता तो निश्चित रूप से जग जाहिर हो चुका है कि विजेता श्याम बर्डे भारतीय जनता पार्टी के रूप में सबसे बड़ी जीत जिले में लेकर आए हैं। तो आखिर श्याम बर्डे को कितने प्रतिशत या कितने हजार या कितने लाख वोट मिले थे, उसकी जो जानकारी मुखनायक के पास पुख्ता मिली है वो है श्याम बर्डे को 97,181। जी हाँ, श्याम बर्डे को 97,181 वोट प्राप्त हुए। उसी प्रकार चंद्रभागा किराड़े, जी हाँ, कांग्रेस पार्टी की चंद्रभागा किराड़े को जो वोट प्राप्त हुए हैं वो 83,739, यानी कि जो जीत का अंतर है वो बहुत बड़ा अंतराल स्पष्ट दृष्टिगत होता है। किंतु इस जीत हार का क्या कारण है, इसी बात का विश्लेषण करने के लिए मुखनायक आप लोगों के बीच में आया है। तो आखिर पांसेमल विधानसभा में जीत यदि भारतीय जनता पार्टी की हुई है और कांग्रेस पार्टी परास्त हुई है, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि अंतर सिंह दरबार जो कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष है, उनका ये बड़ा बयान आया कि हम लोग भीतराघात के कारण पांसेमल विधानसभा हारे हैं, अन्यथा यदि ये छोटी सी हमसे चूक नहीं होती तो बड़वानी जिले की 4 विधानसभा कांग्रेस पार्टी की झोली में होती। तो आखिर पांसेमल विधानसभा में ऐसा क्या बदलाव हुआ, ऐसी कौन सी इनकम्बेंसी थी या ऐसा कौन सा भिताराघात था जिसके कारण पांसेमल विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतराल से बड़े वोटों से जीत दर्ज की है। तो वो बात हम मुखनायक आप लोगों के सामने लेकर आया है। तो पांसेमल विधानसभा के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि रमेश चौहान, जी हाँ, ये वही निर्दलीय प्रत्याशी थे जो कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी बनने के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, परंतु उन्हें टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने भीतराघात करते हुए निर्दलीय के रूप में वहां पांसेमल विधानसभा से ताल ठोकी तो उन्होंने एक पांसेमल विधानसभा का एक बड़ा तब्दीली करने का काम किया और उनको वोट प्राप्त हुए 12,950। जी हाँ, निर्दलीय जो प्रत्याशी थे पांसेमल विधानसभा के रमेश चौहान, उन्हें 12,950 वोट प्राप्त हुए, यानी कि बड़ा अंतराल है और बड़े वोट यदि गिनने जाए तो संख्या अधिक है। और दूसरी तरफ से बात करें तो वहां पर तीसरे फ्रंट के रूप में, जी हाँ, मध्य प्रदेश में तीसरे फ्रंट के रूप में नई पार्टी आम आदमी पार्टी ने दस्तक दी है। हालांकि वह तीसरे फ्रंट कोई महत्वपूर्ण तब्दीली नहीं कर पाया और यदि संपूर्ण मध्य प्रदेश के संदर्भ में चर्चा करें तो उनका सुपड़ा साफ हो गया। किसी ने भी जीत दर्ज नहीं करी, चाहे उनके प्रदेश अध्यक्ष हो या पांसेमल विधानसभा से हो या सेंधवा विधानसभा से हो। चूंकि पांसेमल विधानसभा के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं तो पांसेमल विधानसभा से थे दयाराम जी डावर और दयाराम डावर मात्र 2409 वोट लेकर आए। यदि रमेश चौहान जो निर्दलीय चुनाव लड़े और आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े दयाराम डावर के दोनों के वोटों को गिना जाए, यानी रमेश चौहान का वोट प्राप्त हुए 12,950 और दयाराम डावर को 2409 वोट अधिक प्राप्त हुए और यदि इनको जोड़ा जाए तो ये वोटों की संख्या हो जाती है 15,359। जी हाँ, 15,359। और हम जीत के अंतराल की बात करें, यानी कि श्याम बर्डे जिन्होंने जीत का जश्न मनाया
और वे विजेता रहे। उनको जीत का उनका अंतर था 13,442। कितना था? 13,442 वोटों से जीते। और यदि निर्दलीय और आम आदमी पार्टी यदि आपस में जुड़ जाती या उनका कहीं ना कहीं समझौता हो जाता या निर्दलीय मैदान जंग में नहीं भी उतरता तो फिर श्याम बर्डे जो भारतीय जनता पार्टी से विजेता हुए शायद जीत नहीं पाते। किंतु ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कोई एक अच्छा वक्ता हो सकता है या तो फिर कोई एक अच्छा गढ़चोड़ का व्यक्ति हो सकता है। हर व्यक्ति में अपने गुण होते हैं और राजनीति में ये सारी चीज अपने आप में बहुत बड़ी अहमियत रख सकती है। जोड़ तोड़ की भी राजनीति होती है। कोई वक्तृत्व कला में माहिर होता है, कोई जोड़ तोड़ में माहिर होता है, बशर्ते उन दोनों का सही समय पर सही जगह और सही स्थान पर उपयोग किया जाए। तो इतना बड़ा अंतराल था, इन दोनों के वोटों को जोड़ लिया जाए तो फिर से कहता हूं कि 15,359 वोट प्राप्त हो जाते कांग्रेस को और उनके जिला अध्यक्ष अंतर जो दरबार है उनकी बात आज शाश्वत सत्य होती। लेकिन जीत तो जीत होती है और इस जीत का जश्न मनाया है श्याम बर्डे ने। और यदि इन दोनों की भी यदि जोड़ दिए जाते तो जो अंतर बचता मात्र 1,917, यानी कि 1,917 में श्याम बर्डे शायद चुनाव हार सकते थे। लेकिन उनकी मेहनत को रंग लाई और दोनों पार्टियों उससे वो आगे बढ़ते हुए उन्होंने पूर्व विधायक सुश्री चंद्रभागा किराड़े को परास्त किया। तो ये पानसेमल विधानसभा का विश्लेषण मुखनायक का था। और पानसेमल विधानसभा का विश्लेषण आप लोगों को कैसा लगा, ऐसी जानकारी देने के लिए आप प्लीज हमारे चैनल मुखनायक एक महायोद्धा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाने के साथ अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर दीजिए और कैसा लगा ये आपका विश्लेषण जरूर बताइए। नमस्कार।